ट्रैवल एंजाइटी किसे नहीं होती, किसी को थोड़ी कम तो किसी को थोड़ी ज्यादा। यदि आप फर्स्ट टाइम फ्लायर हैं या फिर एज ए स्टूडेंट या विजिटर ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहे हैं तो दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बहुत यूजफुल टिप्स शेयर करने वाली हूं जो कि आपकी जर्नी को एक वंडरफुल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एक वैलिड पासपोर्ट और उसके साथ साथ एक वैलिड वीजा। ऑस्ट्रेलिया उन कंट्रीज में से नहीं है जहां पर वीजा ऑन अराइवल है, इसके लिए आपको पहले से ही वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो जो भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन ले रहे हैं, जिनके थ्रू जो आपके काउंसलर हैं वो आपको गाइड करेंगे इस प्रोसेस में और वो आपका वीजा भी करा के देंगे। और यदि आप एक टूरिस्ट या विजिटर हैं या एज अ पेरेंट विजिट करना चाहते हैं तो आपको पहले से ही वीजा जो है वो अप्लाई करना होगा। आप ऑनलाइन भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा वीजा अप्लाई करना है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप किसी वीजा एजेंट के थ्रू भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आप कैसे भी करिए पर प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो आपको एविडेंस के साथ दिखाना है, यानी कि आपकी सैलरी स्लिप्स, आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स, आपका इनकम टैक्स रिटर्न इत्यादि। आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में एटलीस्ट 4 से 5 लाख और आपकी जो भी एफडीज वगैरह हैं वो प्लीज आप शो कीजिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का इनकम्प्लीट एविडेंस एक बहुत बड़ा रीजन होता है वीजा रिजेक्ट होने का। सो प्लीज आप सारे प्रूफ्स और सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने का बहुत ध्यान रखिए। चलिए, पासपोर्ट और वीजा तो हो गया, अब हम बात करते हैं एयर टिकट्स की। आप अपनी कन्वीनियंट डेट्स और अपनी पॉकेट के हिसाब से अपनी टिकट्स करवाएं, तो यहाँ पर 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली ये कि कुछ फ्लाइट्स में जैसे क्वांटास में कुछ एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट्स होती हैं इकोनॉमी क्लास में, तो यदि आप कुछ पैर पसार के या स्ट्रेच करके अच्छे से जर्नी करना चाहते हैं तो आप वो वाली स्पेशल सीट्स भी बुक करा सकते हैं। यदि आप टाइमली बुक कराएं उनके लिए आपको थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। दूसरी चीज ये कि यदि आपकी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, अगर आप सिडनी या मेलबर्न तक जा रहे हैं तो आपकी डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी, लेकिन यदि आप मेरी तरह एडिलेड या पर्थ या कहीं और जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में तो मे बी आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट हो। यदि आप कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेते हैं तो ये बात का जरूर ध्यान रखें कि दोनों एक ही एयरलाइंस की हो। जैसे आपने यहां से दिल्ली से मेलबर्न फ्लाइट ली क्वांटास की, तो आगे मेलबर्न से एडिलेड भी क्वांटास की ही लीजिए, या फिर जो भी आप सिंगापुर एयरलाइंस, मलेशियन एयरलाइंस जो भी आप लेना चाहते हैं सेम एयरलाइंस की टिकट बुक करें। इसका ये फायदा होता है कि यदि आपकी फर्स्ट फ्लाइट डिले हो गई तो सेकेंड फ्लाइट से आपको कैसे भेजना है ये आपकी नहीं, एयरलाइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी चीज, आपका लगेज जो है वो आराम से ट्रांसफर हो जाता है। चलिए, टिकट्स तो आपकी हो गए, तो अब तो आप ऑस्ट्रेलिया पक्का जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं आपके सूटकेस के बारे में। सूटकेस का जो साइज है वो आप अपनी टिकट के साथ आपके एयरलाइंस की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप चेक कर लीजिए। यूजुअली जो है वो जो आपका कैरी ऑन लगेज होता है वो 7 kgs अलाउड होता है और जो चेकिंग है वो 30 से 35 kgs डिपेंडिंग ऑन योर फ्लाइट। तो हम बात करते हैं सूटकेस के कलर के बारे में। कौन से कलर का सूटकेस लेंगे आप? ब्लू, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन या मरून? वो तो सबके पास होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बहुत डिफरेंट सा कलर लें, जैसे पैरेट ग्रीन, पर्पल। आप सोचेंगे कि ये क्या बोल रही है, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूं। जब बेल्ट पर इतने सारे सूटकेसेस आते हैं तो अगर आपने बहुत डिफरेंट सा कलर या पैटर्न लिया होगा तो आप दूर से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। यहाँ पे आपको मैं बहुत मजेदार बात बताती हूँ। जब मैं जा रही थी
तो मेरे सूटकेस का कलर सभी की तरह ब्लैक ही था, पर मैंने क्या किया, उस पे एक फ्लोरोसेंट ऑरेंज कलर का बड़ा सा रिबन बांध दिया, जिसके ऊपर मुझे अपने बेटे से कमेंट भी मिला था कि क्या गवारों की तरह ट्रैवल कर रहे हो। पर उसे क्या मालूम कि बेल्ट पर जैसे ही वो मुझे दूर से ऑरेंज कलर का रिबन नजर आया और मुझे कितनी खुशी हुई कि मुझे कितनी जल्दी अपना सूटकेस बेल्ट पर मिल गया। मैं आपको नया सूटकेस खरीदने के लिए नहीं कह रही हूँ। यदि आपके पास ये यूजुअल कलर्स है तो उनके ऊपर आप कुछ रिबन या कुछ ऐसी चीज बांध दीजिए कि दूर से ही आपको पहचान में आ जाए कि ये मेरा सूटकेस है। अब सूटकेस तो आपने ले लिया, पर सूटकेस में कपड़े कैसे पैक करेंगे? आप कहेंगे इसमें क्या है, ऐसे प्रेस किए हुए फोल्ड कपड़े ऐसे रख देंगे। जब आप कपड़ों को फोल्ड की जगह ऐसे रोल करके रखते हैं तो वो मिनिमम स्पेस लेते हैं। अगर सूटकेस में स्पेस का इश्यू हो तो आप अपनी शूज और जैकेट्स वगैरह की वैक्यूम पैकिंग भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं। अपने सूटकेसेस पैक करने के बाद उनका वेट जरूर कर लीजिए। बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस वेट को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आप ये मत सोचिए कि 30 kg अलाउड है और आपका 35 हो गया तो आपको जाने देंगे, आपको उसका एक्स्ट्रा फिर पे करना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे आपके कैरी ऑन लगेज के बारे में कि उसमें आपको क्या ले जाना चाहिए और क्या नहीं ले जाना चाहिए। कैरी ऑन लगेज वो होता है जिसे आप एयरक्राफ्ट में अपने साथ अंदर लेकर जाते हैं। तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि उसमें आप 1 या 2 जोड़े कपड़े, फुटवेयर और अपना 1-2 दिन का सभी जरूरत का सामान अवश्य रख लें। यदि आप स्टूडेंट हैं और आपको एकोमोडेशन नहीं मिली है तो आपको अपना बड़ा वाला सूटकेस खोलने की जरूरत ही नहीं है। आप 1-2 दिन छोटे वाले सूटकेस से ही काम चला सकते हैं और भगवान ना करे कुछ डिले हो गया या आपका कुछ लगेज मिसप्लेस हो गया या गुम गया तो आपका 1-2 दिन आराम से ये वाले जो आपका कैरी ऑन बैग है इसी से काम चल सकता है। अब इसमें कौन सा सामान है जो आपको रखना है और जो नहीं रखना है, क्लोथ्स और फुटवेयर के अलावा आपका जो पावर बैंक है वो हमेशा आपके कैरी ऑन लगेज में होना चाहिए। वो चेक इन में अलाउड नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दूसरी चीज ये है कि जो भी आपकी टॉयलेटरीज हैं, जैसे आपके डीओज, आपके आफ्टर शेव या स्प्रेज, परफ्यूम जो भी है, वो कोई भी क्वांटिटी 100 मिलीलीटर से ज्यादा ना हो। एयरलाइंस और सिक्योरिटी इस सब चीज के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इसी के साथ साथ आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रोहिबिटेड आइटम्स की लिस्ट को अच्छे से चेक कर लीजिए। बहुत सारी चीजें जैसे कि फूड आइटम्स में स्पाइसेस, मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर वुड हम ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं और इसके लिए बहुत हेवी फाइन्स और पेनल्टी है। सो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। आर यू वेरी श्योर आपने अपना सारा सामान ठीक से रख लिया है? पर मेरे ख्याल से आप एक छोटी सी चीज भूल गए हैं और वो है ये पेन। अब आप कहेंगे कि मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, पेन की क्या जरूरत है? पेन की जरूरत है। जब आप एयरक्राफ्ट में बैठेंगे तो आपको एक इनकमिंग पैसेंजर फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको अपनी बहुत सारी डिटेल्स जैसे वहां का कॉन्टैक्ट, फोन नंबर, इसके साथ साथ जो चीजें आप अपने साथ लाए हैं, इफ यू आर अनश्योर अबाउट दैट, बिल्कुल भी ना घबराएं ना डरें, उनके आगे टिक नहीं क्रॉस लगाइए और वहां जाके ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर वहां पे सिक्योरिटी ऑफिसर को आपको ये फॉर्म सबमिट करना। एक बात मैं आपको और बता दूं, आप अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो जरूर अपने साथ रखें। ऑस्ट्रेलिया उन कंट्रीज में से है जो आपको 3 मंथ्स या डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग रूल्स हैं, कुछ देर के लिए आप अपना लाइसेंस से आप वहां ड्राइव कर सकते हैं और फिर अगर आपको वहां पे स्टे करना है तो फिर आप एक ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर जाने से पहले अपने सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लें और अपने फैमिली मेंबर्स से भी चेक करवा लें। एयरपोर्ट पर टाइम से पहुंचें। अपने साथ पानी की भरी हुई बोतल ना कैरी करें, वो अलाउड नहीं है सिक्योरिटी से। और ऐसी जैकेट्स या ऐसे क्लोथ्स जिनमें
मेटल की चीजें जैसे बकल्स या जिप्स हों वो भी अवॉइड करें। विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी एंड अ हैप्पी स्टे इन ऑस्ट्रेलिया।